कि मेरे ख्याल में राइटर ने मेरा 20 पे ख़त्म कर दिया होगा सीरियल, 20 ही दिए होंगे। तो ये जो 8 लास्ट चले हैं ना एपिसोड्स, बहुत खिंचे हुए थे। और ये जो लास्ट 4 थे, इसमें एक टीज़र की मेरे ख्याल ड्यूरेशन का ड्रामा था। हाँ, सही सही। हाँ, टीज़र थे। और इस दफ़ा फिर और मुझे दुख ये हो रहा है कि देखिए इससे ड्रामा ख़राब होता है। खिज़र की कोई से नहीं है। खिज़र आपने बोला नहीं कि यार इसमें मेरा ड्रामा ख़राब हो रहा है, नहीं करना चाहिए ऐसे, इंटरेस्टिंग हो, इतने इसमें फ्रीज़ नहीं डालें, इसको नहीं खींचे, इसको रोक दें जहाँ इसको रुकना चाहिए। क्योंकि आप ये देखो लास्ट एपिसोड था, अफसोस की बात है सिर्फ 2.7 मिलियन व्यूज़ आए हैं इसके 6 दिन में। लास्ट एपिसोड्स के लिए तो लोग वेट कर रहे होते हैं कि लगे, और हम मतलब घंटों में आपके आते हैं मिलियंस। तो ये सबसे बड़ी जो है ये सबूत है कि लोग डिसअपॉइंट हुए हैं विद मामा, बहुत डिसअपॉइंट हुए हैं। ड्रामा बहुत सबको पसंद था, डिस्कस होता था, हमने माँ वाली लाइंस बहुत सीखी हैं, अप्लाई भी की हैं। सब अपनी बच्चियों को वही लाइनें बता रहे होते थे, देखो ऐसे होता है, तुम ज़रा ख्याल करो। तो मतलब ऑल दैट, और ये बहुत अच्छी लाइंस थी। लेकिन आखिर में पता नहीं क्या हुआ, इतना खिंच गया ड्रामा कि आप डिस्कनेक्ट हो गए। और बहुत सारे लोगों ने देखा ही नहीं, बल्कि पूछ लिए क्या हुआ, ख़त्म हो गया। अच्छा ठीक, आपको प्रोमो देख के समझ आ गया कि क्या हुआ होगा। तो इट डिडंट एंड नाइसली। लेकिन 3 चीज़ें मुझे बहुत अच्छी लगी। एक तो अन्नी का शुक्र है शादी हो गई, और उसको कोई सहारा नहीं चाहिए था कि नहीं भाई, वरना होता है लोग एक शादी ख़त्म होती तो कहते हैं मैं इसका सहारा ले लूँ, नहीं वो नहीं था। मुझे ये बड़ा अच्छा लगा कि पहली बार लोगों को पता चला कि ड्रामा लिखने में पैसे अच्छे मिलते हैं। पहले ड्रामे का 10 लाख का चेक मिला, कितना हौसला होगा लोगों को, कितने लोग अब लिखना शुरू कर देंगे। ये बड़ा अच्छा था। और सीन मुझे एक बहुत अच्छा लगा, ये जो भाई आया ना शहूद और ये इसकी बीवी, ये सही है। जब आप कुछ बन रहे होते हैं ना तो अपनों को तकलीफ शुरू हो जाती है, छापे मारने शुरू हो जाते हैं कि जब इसको ज़रूरत थी, जब ये मांगना चाहती थी, तब तो आपने कुछ दिया नहीं। अब उसको नहीं चाहिए तो कह रहे हैं इसको ज़रूरत है, मांग लो, कुछ चाहिए तो मांग लो। उसने कहा क्यों मांगूं जब मैं कमा सकती हूँ। मुझे वो सीन बहुत अच्छा लगा। और होता है कि फिर आपकी ना ऐसी जो औरतें हैं, सिंगल औरतें ना, उनके ऊपर सडनली आपके रिडार तेज़ हो जाते हैं, घर के मर्दों के ना, रिश्तेदारों के, किधर जा रही है, किससे मिल रही है, ये आ रही है, सही नहीं है, वो नहीं करना, ये क्यों गई थी, उससे क्यों मिली थी, उसकी रेपुटेशन अच्छी नहीं, ऐसी की तैसी। भाई वो कहती है क्यों भाई, जिस तरह जवाब दिया ना सबा ने, आला, मतलब सॉर्ट ऑफ बदतमीजी भी कर ली, क्योंकि वो भी इसके साथ बदतमीजी कर रहे थे। उसने कहा मेरे घर में मेरे सामने बैठ के तो मुझे सुना रहे हो कौन, निकलो, छापे मारते हो मेरे पे, मुझे कोई ज़रूरत नहीं है। तो बहुत अच्छा था कि यार मतलब, वरना ड्रामा में से बहुत ऐप जनाब करके बात को ज़रा आई बाई शाएँ करके टाल दिया जाता था, यहाँ डायरेक्ट उसने उसको सुनाया, तो वो मुझे अच्छा लगा। लेकिन बहुत कम ड्रामा था इन एपिसोड्स में। मुझे लगा कि दिस वाज टू मैनी फ्लैशबैक्स आया है ना वो तो था उसमें, हर जाई दामन में, मुझे केस कर नहीं इस वक्त तो पूरे मुझे लग रहा है कि जो एडिटर था ना, उसने कुछ एयरपोर्ट्स पे कुछ और सुन रहा था वो, जब उसने ये एडिटिंग की इस ड्रामे की। गाना उसके कोई और चल रहा था, वो सुन रहा होगा, सामल पिया वाला गाना ना उसका, वो सुन रहा होगा। क्योंकि सिचुएशन क्या है कि मलिका खुश है, मुंह बाहर निकाल के ना ऐसे, हाँ खुश, पैसे मिल गए, चेक हाथ में, ये, और गाना क्या चल रहा है, ओ हर जाए दामन में क्यों आग लगाई। क्यों आग लगाई भाई, यहाँ तो मजे हो रहे हैं, यहाँ तो नई जिंदगी शुरू हो रही है, 10 लाख का चेक मिल गया, दामन में क्यों कौन आग लगा रहा है भाई। इतना ऑफ लगा। मतलब प्लीज बैकग्राउंड म्यूजिक जो है या जो लिरिक्स हैं, या तो उसको म्यूट कर देते, सिर्फ म्यूजिक चलाते। हाँ, म्यूजिक चला रहे हैं, जरूरत ही नहीं होती। और गलत, अच्छा, और गलत सिचुएशन पे गलत फ्लैशबैक आ रहा है। हाँ, वो खुश हो रही है और फ्लैशबैक में चल रहा है उसका हस्बैंड उसे मार रहा है। हाँ। और वो फिर और जब वो फ्लैशबैक से वापस आई फिर भी खुश हो हाँ, रही है। ये भी है, ये भी है कि एडिटर को ये नहीं पता कि जी लिखते कि जब मैं इसको एक्सप्रेशन दे रहा हूँ और मैंने पीछे इसकी खौफनाक वाली मेमोरीज हैं, तो तब तो कुछ सोचने वाला होगा ना। नहीं, उसमें भी हैप्पी जब उसने मुझे बेइज्जत किया था, 10 लाख का चेक, और जब रजा मुझे जलील करते थे तो उफ, जो मजा आता था, उफ, और खिड़की नीचे और हवा चलाओ। और जब रजा ने मुझे ऐसे नील दिए थे, तब तो ना ही पूछो। जो क्या था, आपके शॉट्स मैच नहीं कर रहे, एंजॉय कर रही थी। मैं देख रही हूँ क्या चल रहा है ये। और फिर उसके बाद खुशी खुशी ऐसे आ गई ना, फिर ये ऐसी बैठी मलिका, दामन में क्यों आग लगा। तो वाह,
वाह। पागल कर दिया। मैं कह रही हूँ कि मतलब आप मैं सोच रहा था कि हम पामाल ड्रामे पे हंस सकते हैं, वो भी लास्ट एपिसोड में। लास्ट मैं चार वही हूँ। आपने तो पिछले 2 भी इतने ही हंसने बुरे पे थे। मजबूर किया फिर इन्होंने। उसमें बल्कि ज्यादा आप flashbacks इतने अच्छे अच्छे सबक दे रहे हैं कि जी लड़की को किसी का सहारा नहीं लेना चाहिए, इंडिपेंडेंट हो, हम खुद कमा सकते हैं, हम क्यों किसी से मांगे। बिल्कुल ठीक। आप ये नहीं सबक दे सकते कि बच्ची को कहो बेटा क्यों तुम्हें चाहिए हैं, क्यों बुराडो चाहिए। नहीं, सिंपल लाइफ। गाड़ी का काम है एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना। अभी नेक्स्ट वो माँ से कह कि आई वांट माय प्राइवेट प्लेन मामे। मतलब बच्ची को तो पहले ये भी तो सबक दें कि चलो, भाई, वो आप सबक- सिंपल बड़ी गाड़ी क्यों चाहिए। चलो थोड़ा ठीक सा है, चलो कि वो बेटा बड़ी गाड़ी नहीं, अभी हम तो हमें afford अपने कर जो है ना मतलब एक सिंपल लाइफ गुजारनी चाहिए। नजर लगेगी, टैक्स वाले आएंगे मेरे पीछे, मैं क्यों बड़ी गाड़ी लूं? अभी मैंने कमाना शुरू किया है, पहला चेक आया, ऊपर से मैं एक बड़ी गाड़ी ले लूं। वो एट सोर्स कट गया। ना? मेरे का एट सोर्स कट गया टैक्स। अब नहीं लेकिन तो कितने पैसे हमको तो जरा बताएं कौन ये सा ना क्या ये भी है? एक कौन सबक सा है production जिंदगी का कि house? भाई आप जो है ना अंकल, कम IKEA में खुश रहें देखिए, आप। आप देखे ना। और कह रहे हैं कि तनख्वाह अलग है यस पोटेज। और वो पैसे अलग ये हैं। अलग पैसे ये हैं। किस चीज के पैसे थे? नहीं, ये देखो, writing इसकी salary salary है, darling, बस सीरियल्स जो जो ब्रदर इन लॉ कहने आए थे वो बात सच है। पैसे किस चीज के थे? किताब उसको टॉक्सिक हो गए हैं बैठे हुए। उसको तो हायर भी एज अ राइटर ही किया था ना कि भाई आप लिखना चाहती हैं उसकी हाँ। दोस्त से भी वैसे जो सैलरी पे राइटर्स होते हैं उनको लिखने के सीरियल अलग पैसे मिलते हैं ना? नहीं नहीं मिलते हैं? नहीं मिलते। It तो all फिर वो- depends on your contract. I don't know. Contract Some होता है। the newer ones don't get it. वो monthly उसको होता तो अरे वो कॉन्ट्रैक्ट तो भी नहीं पड़ा बेचारे हुआ था, उसको अपना पता था नाम कहती है आप क्या दे रहे हैं, मुझे चेक नहीं, क्यों दे रहे लेकिन हैं? then they made her head of the department. हाँ। वो दूसरे बेचारे अंकल को अच्छा नहीं अंकल पैंडा आपको को पता है, कहीं इस और ही वक्त तो- उन्होंने खुडेला ही नहीं। लगा दिया अंकल पैंडा। मैंने लास्ट टाइम इनको बताया था कि अंकल अधर पैंडा। न्यू राइटर्स को तो इस वक्त उनका नाम तक नहीं दिया जाता। वो बेहतरीन स्टोरी लिखी हो, मेरी भाभी ने भी लिखी थी, समीना जो हेड करी थी एक उसको, तो उसने उनको अपनी स्टोरी दी और उन्होंने कहा कि हम बिल्कुल इस पर ड्रामा बनाएंगे लेकिन आपका नाम नहीं चलाएंगे, ये- हम नाम उसका चलाएंगे जो उसका बिक रहा है। हाँ तो नए राइटर को तो नाम ही नहीं दिया जाता, तो चलो पैसे ठीक है। असल में इस ड्रामे का हीरो है जामिन। हाँ ये बात है। वो बहुत ही वैसे अच्छे बॉस मैं कहती हूँ। ओफ, हाँ, बॉस हम सबको चाहिए वाले कमाल बॉस। कमाल बॉस हैं। तो चलो अच्छा, पैसे किसी को निकलवा अच्छे देते। अच्छे बॉस मिल भी जाते हैं किसी को, तो ये इसके लिए बड़ा लकी था। लेकिन मेरे लिए सबसे एक तो ये, और दूसरा मुझे नहीं गई ना शादी पे, तो मम्मी अच्छा, की मुझे यहाँ बात कोई लाइंस बताएं। नहीं थी। हाँ। अच्छा, एंड में मामू नहीं, अन्नी की शादी नहीं दिखाई, कुछ भी नहीं। और वो बड़ा मुझे ऑफ लगा कि सिर्फ यार लिखना- मामू लिखना की एक तुम दिखाया। एक कजन हो। हाँ। सारे फिर हर एक को बताती थी सारी जिंदगी हमारा ख्याल रखा, जो है मामू है मुमानी है, किसी चीज़ की कमी नहीं होने दी। और फिर उनके एक लौते बेटे की शादी थी, मैं नहीं गई, आई वाज टू बिजी। क्या था भाई, 2 घंटे के लिए तुम चली जाती, वो भी ऑफ लगा। बदतमीजी होती है, आपको जाना चाहिए और था, अगर क्या है? इसलिए अवॉइड कर रही थी कि मामू मुमानी फिल्म, वो तो खुश नहीं, होती नहीं। कि भाई चलो तुम अल्लाह अल्लाह हाँ, ये करके तो मेरा और बेटा ज्यादा हाँ। स्टेटमेंट दे दी कि मुझे भी अन्नी पसंद है हाँ, और अपनी हाँ, और शादी मैं कर नहीं दी। गई, मतलब ये फजूल हाँ, का तो Terrible. बट आई जिसने सबसे ज्यादा साथ दिया। साथ दिया। हाँ, ये ऑफ लगा। लेकिन सबसे बहुत ज्यादा सूट कर रहा है कलर, है ना। तुम्हारे पे चमक रही हो। सर जामिन, यू आर द बेस्ट। बर्थडे जो मनाने घर तक आ जाता है सॉरी कहने के लिए, और ये तो मैं तो बड़ी वही सीन हमारे लिए बड़े वो थे कि We ये- want to know और ये this बड़ा production रूम था कि कॉल कर रहा है जामिन और आप फोन काट अच्छा, रही मुझे हैं। जरा बताएं आपको कि हम राइटिंग और डायरेक्टर नंबर्स दे देंगे आप मुझे। नंबर नहीं, दे दें। नहीं तो मैं डायरेक्टर तो आई नहीं डायरेक्टर का कि किसी। अच्छा, तो मुझे आप नंबर दे, मैं फिजर खाना खाऊं। बिल्कुल जो आपका शुरू में काम था, मैंने बहुत तारीफ की, मुझे आखिर में आपका काम नजर आया। बहुत ही एवरेज काम था, बहुत ही मीडियोकर काम था, बल्कि काम कि कहाँ जिस था? तरह की शूट हुआ लगा Flashback कि जैसे जान छुड़ाई हो। बिकॉज द खिजर की जो मैंने क्वालिटी देखी, नेटफ्लिक्स के डीओपी हैं भाई या सीरीज के, क्या हुआ एंड में लग रहा है जैसे ही वाज नॉट देयर। पता नहीं क्यों वो ऐसे कोई मुझे भी आप यही मुझे तो लगा। कौन से शॉट्स आपको कमाल नजर आए, एक्सेप्ट फॉर द लास्ट शॉट जो ब्लैक में बैठी है, तो थोड़ा हाँ। सा आपको नजर आता है। अदरवाइज सारे जो सीन्स आपने देखे, चाहे शॉपिंग के हों चाहे ऑफिस के हों, कोई खास लाइटिंग थी, कोई खास कुछ भी फ्रेमिंग नहीं। थी, कोई खास Flat. शॉट्स थे। वेयर वाज खिजर? मुझे नहीं खिजर इसमें नजर आए। लास्ट 4 एपिसोड्स में ही वाज बिल्कुल। नोवेयर टू बी फाउंड। खिजर किधर थे मुझे नहीं पता। तो ये कुछ हुआ इस ड्रामे के साथ। मुझे लगता है कि जैसे इस ड्रामे के साथ कुछ गड़बड़ है। हुआ ये कि ड्रामा और- हिट हो गया, और- इन्होंने कहा इसको खींचना है, खींचे। और फ्लैशबैक डायरेक्टर डालें। ने शायद मना कर दिया, और डायरेक्टर चेक नहीं कर रहे थे खिजर कि भाई मेरा गाना जो है ओएसटी कहाँ लग रहा है, कैसे लग रहा है। गाने शॉर्ट एक्सप्रेशंस के साथ मिल ही नहीं रहा, हाँ। फ्लैशबैक एक्सप्रेशंस के साथ मिल ही ये नहीं तो रहा, बड़ा ही मिस गाने के उसके ऊपर बिल्कुल जा नहीं रही सिचुएशन। सो आई फील जब ऐसी सिचुएशंस हुई हैं, मैंने डायरेक्टर से पूछा तो वो कहते हैं कोई ना कोई उनका कोई मसला होता है।
कि उस पर नहीं और- कोई ना कोई डिस्प्यूट चैनल के साथ, किसी के साथ, आई डोंट नो इनके साथ क्या हुआ है, लेकिन मुझे लगता है कि कुछ गड़बड़ और नादिर ने क्या किया हुआ था कि जैसे उसके एक दफा गाड़ी में इस साइड पे बिठा के शॉट ले लिए, हाँ फिर और एक उसको उस तरफ बिठा के शॉट ले शॉट लिए, ले लिए, और उनके बीच में इन्होंने सारे जो फ्लैशबैक फ्लैशबैक चलाते रहे, और वो एक्सप्रेशन आपके बिल्कुल डिफरेंट किस्म के हैं, हाँ। और जो फ्लैशबैक चल रहा है वो बहुत ही मुख्तलिफ है, तो बहुत नहीं, ना आप- अपने आप आर्टिस्ट को ये frame- बताएं कि भाई आपने कौन से frames देखे फ्लैशबैक थे शुरू लगाने में पामाल के, और इसमें देखें सोलो 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 जैसे किसी ने कंप्लीट किया ये ड्रामा कि यार बस हाँ, करके seriously, करो। आप देखें और केस अब नंबर लगता है 9 कि सर खत्म बीच में हुआ चले ना, गए जैसे, पता comparison नहीं क्या मिलता है। सिचुएशन। अच्छा मुझे आप बताएं ये लाइन कैसी लगी कि औरत को इतना मजबूत होना चाहिए कि जब वक्त आए तो उसे किसी सहारे की ज़रूरत सहारे की नहीं, खुद अपनी बुनियाद बन सके, ठीक है। और जब औरत अपनी बुनियाद नहीं बन पाती तो वो पामाल हो जाती है। खुद अपनी बुनियाद का क्या मतलब कि किसी भी घर जब कोई बनता है तो उसकी बुनियाद स्ट्रांग होनी कि इंपॉर्टेंट वो होती है। उससे किसी के सहारे की जरूरत ना हो, वो खुद उसकी हाँ, जड़ें इतनी foundation- मजबूत हो, foundation फाउंडेशन is इतनी very- स्ट्रांग हो कि वो, और जब उसकी फाउंडेशन स्ट्रांग नहीं होगी तो वो तो कोई वो उसे गिरा गिरा नहीं सकता सकता। है, पामाल पामाल कर करने का सकता है। मकसद ये होता है ना, कि कोई उसे भी गिरा सकता है, तो वो फिर कोई उसे गिरा नहीं इट पाएगा। वाज टोटली मेकिंग सेंस। ये तो सेंस में आ रहा है जुमला, ये तो आ रहा है। ये आ रहा है जुमला। नहीं, फाउंडेशन मैं की मतलब बात इसका करें। पूछना हाँ, चाह रही हूँ कि मैंने इसका foundation- एग्जैक्टली जो है मतलब क्या है आप कि इसको बुनियाद, एक ट्री कि आपकी के तौर पे लाइक ना, मुझे अगर लगा ना आपकी कि जड़ें जब मजबूत नहीं, औरत का कोई बुरा वक्त आए तो उसको किसी सहारे की जरूरत ना पड़े, हाँ हाँ, वो यहाँ तक इंडिपेंडेंट मुझे हो, समझ हाँ, आया, independent। बिल्कुल। तो खुद अपनी बुनियाद बन सके। जी, हाँ। अपनी बुनियाद को यहाँ इतना मैं स्ट्रांग कर ले। देखिए मसला ये खुद होता है अपनी बुनियाद बन सके मतलब क्या मतलब? कि मतलब जैसे हमारे यहाँ खवातीन जो है ना डिपेंडेंट होती है ना किसी ना किसी चीज पे, हाँ, वो इवन थोड़े से इंडिपेंडेंट भी होती है, फिर भी Dependent होती डिपेंडेंट हैं, होती हैं। और औरत जब खुद अपनी बुनियाद ना बन सके, या तो ना बुनियाद को मजबूत बनाए, ये मुझे थोड़ा सा हाँ, different उस तरह लगा। से- नहीं, उस नहीं, तरह मैं से इस गलत। तरह से नहीं, कह रही हूँ नहीं, कि नहीं। उर्दू का मैं इसका आप दोनों को मैं construction- बता रही हूँ, हाँ। बुनियाद एक्चुअली एक कंप्लीट वर्ड है, इसके साथ हम जेर जबर पेश के साथ कुछ और नहीं लगाते। हाँ। बुनियाद जब मैंने कहा ना कि आपकी बुनियाद बड़ी स्ट्रांग है, ठीक है, यानी कि आपकी ये तुम्हारी बुनियाद- बात समझ आ रही है, मुझे ये नहीं हाँ, समझ फिर आ ये कि जुमला ये ठीक नहीं जुमला है, फिर बना जुमला- है। हाँ। बुनियाद जुमले की बुनियाद ठीक मुझे नहीं है। बुनियाद ये जो है वहाँ मुझे ये किसी- जुमला बना हुआ ठीक नहीं लगा। मैं एग्जैक्ट बोल रही हूँ, औरत को इतना मजबूत होना चाहिए कि जब वक्त आए तो उसे किसी सहारे की नहीं, खुद अपनी बुनियाद बन सके। है? नहीं और उसकी जब अपनी औरत उसको बुनियाद अपनी इतनी बुनियाद strong मजबूत होनी बनानी चाहिए, चाहिए। हाँ। एग्जैक्टली मैं ये कह रही हूँ कि जुमला नहीं हाँ। मुझे सही लगा। और जब औरत अपनी बुनियाद नहीं बन पाती तो वो पामाल हो जाती है। जब औरत अपनी अगर बुनियाद औरत नहीं अपनी बन बुनियाद पाती, खुद नहीं बन पाती, ये भी सेंस बनता है कि खुद नहीं बन पाती अगर अपनी बुनियाद। और जब औरत अपनी बुनियाद नहीं बन पाती, अपनी बुनियाद नहीं बन पाती, हाँ ये यानी उस कि- तरह से गलत है। इस तरह से मुझे इसका स्ट्रक्चर कंस्ट्रक्शन जुमले की वो नहीं समझ आई। सेंस हमें समझ आ रहा है, सेंस सेंस समझ आ बिल्कुल ठीक है। बुनियाद ठीक है, सहारा समझ आता है, पामाल समझ आता है, लेकिन जब ये जुड़ा है तो लगा ये जैसे मुझे जुमला लगता है किसी लाइटमैन ने लिख के दिया कुछ जुमला। किसी ने, हाँ ये लग रहा है जैसे जंजीबिल ने शायद नहीं लिखा, नहीं और ये लिखा हुआ जुमला जंजीबिल की सही नहीं writing में। बना हुआ कि मैंने वही कहा। लेकिन इसमें इसमें समझ एक लाइन आया। बहुत अच्छी थी जिसमें वो कहती है कि आप अपने हस्बैंड की तरफ ना देखें, इवन अपने जिंदगी में कोई भी मर्द मौजूद हो, भाई बाप, उसको ना उसको भी देखे। ना देखे, तो वो मैसेज बहुत अच्छा था। क्या बात है। तो अब क्या हम कहते हैं, बस डायरेक्शन चीज़ें नहीं मज़ा आ रही मुझे। आई एम डिसअपॉइंटेड बिकॉज ये जो सीरियल बहुत अच्छा शुरू हुआ था, इसका मैसेज बहुत अच्छा था, पता नहीं क्या हो गया। नंबर्स लॉस्ट इन एपिसोड्स, क्या से क्या लॉस्ट इन हो गया? एडिटिंग, और इसकी मैं शदीद कहूँगी, मुझे इसकी एडिटिंग बहुत कमज़ोर थी। इस ड्रामे को मारा एडिटिंग, और इसकी जो साउंड OST। और आपने OST जिस तरह लगाया है, बैड जॉब। खुद और खत्म किया। और ये जो नंबर आपने लूज़ किए हैं, खिज़र आपको 10-10 भी नंबर मिले और आज हम इतने कम नंबर आपको दे रहे हैं, इट्स बिकॉज ऑफ दिस जॉब जो भी हमने देखा।